कौन है अरविंद केजरीवाल? कहां से आए अरविंद केजरीवाल? क्यों हवाई चप्पल और मफलर पहनते थे केजरीवाल? मनीष सिसोदिया के साथ उनकी दोस्ती कैसे हुई? क्या आप जानते हो कि उनकी पत्नी खुद एक अधिकारी थी और उन्हीं की बैचमेट थी जिनसे शादी कर ली उन्होंने? अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते हैं, और हमें लगा कि एक ऐसा वक्त जब अरविंद केजरीवाल चर्चा में है, क्योंकि सीबीआई के सामने पेशी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि आजाद भारत में पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी के नंबर 2, नंबर 3 और अब नंबर 1 नेता को जेल में डालने की तैयारियां चल रही हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि इनसे बड़ा झूठा इंसान कोई है ही नहीं, जो आदमी हर बात पर झूठ बोल लेता है। भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने आया था लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, ऐसे आदमी को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो हमें लगा कि इस आरोप और प्रत्यारोप के बीच में अरविंद केजरीवाल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप जानते नहीं होंगे या जो बड़ी दिलचस्प हैं, आपको जाननी चाहिए। बाकी वो ईमानदार हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, वो बीजेपी के द्वारा फंसाए जा रहे हैं, या वो एक तानाशाह बन गए हैं जो अपनी पार्टी में अकेले सर्वे सर्वा हैं और जो उनके कद के लोग हैं उनको बाहर कर देते हैं, जेल में भिजवा देते हैं। ये सारी बातें हम आप पर छोड़ देते हैं, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। हम आपको अरविंद केजरीवाल के बारे में इस वीडियो में बताते हैं, जिसे आप शेयर जरूर कीजिएगा। तारीख 16 अगस्त साल 1968, जगह हरियाणा का भिवानी, जहां पर गोविंद राम केजरीवाल और गीता देवी जी के यहां पर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम वो रखते हैं कृष्ण। दरअसल जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल के बचपन का नाम जो था वो कृष्ण था। ये बात आप शायद नहीं जानते होंगे। अरविंद केजरीवाल जी के एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन भी उनकी है। अरविंद केजरीवाल जी के पिता जो हैं वो इंजीनियर रह चुके हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि अरविंद केजरीवाल शुरुआती दौर में इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे। उनकी पहली चॉइस जो थी वो डॉक्टर बनना थी, लेकिन क्योंकि पिताजी उनके इंजीनियर थे, लिहाजा अरविंद केजरीवाल की रुचि जो है वो पिता की इच्छा को देखते हुए बदल जाती है और वो इंजीनियरिंग की तरफ फोकस कर देते हैं, और बहुत कम उम्र में वो आईआईटी निकालने का सपना जो है वो देखने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल वेजिटेरियन आदमी है। अरविंद केजरीवाल अपने परिवार में क्योंकि बड़े हैं, और दिलचस्प जो मैंने आपको बताया कि वो दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, उनका जो पैदाइश है वो हरियाणा की है। हालांकि उनके पिताजी की नौकरी के ट्रांसफर जो है वो अलग अलग जगह होती थी, इसलिए गाजियाबाद से लेकर हरियाणा, दिल्ली, तमाम जगहों पर वो रह चुके हैं, तमाम जगहों पर उन्होंने पढ़ाई की है। इसके बाद उनका सिलेक्शन जो है वो आईआईटी खड़गपुर में हो जाता है, और वहां से उनके लाइफ में काफी चीजें बदल जाती, क्योंकि वो एक बड़ा एग्जाम था और पढ़ने में केजरीवाल हमेशा से अच्छे। साल 1989 में अरविंद केजरीवाल आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हो जाते हैं। 1992 में वो आईआरएस अधिकारी बन जाते हैं रेवेन्यू सर्विस में, और उसी दौरान उनकी मुलाकात जो है वो सुनीता जी से होती है, जो उनकी बैचमेट थी। सुनीता जी से वो शादी कर लेते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, पुलकित और हर्षिता। तो ये अरविंद केजरीवाल जी के जीवन की कहानी है। 1992 में उन्होंने आईआरएस अधिकारी के तौर पर अपनी नौकरी की शुरुआत की थी, और साल 2000 था जब उन्होंने छुट्टी ले ली थी नौकरी से। 2006 में नौकरी को पूरी तरह से अलविदा कह दिया था। लेकिन इसी बीच उनकी मुलाकात हो जाती है मनीष सिसोदिया से। काफी पुराने ये दोस्त हैं, और आपको ये भी बता दें कि मनीष सिसोदिया से मिलने के साथ साथ इन लोगों ने परिवर्तन नामक एक एनजीओ की शुरुआत की थी। तो इस एनजीओ की तरफ हम बढ़े, उनके राजनीतिक सफर की तरफ हम बढ़े, उससे पहले हम बात कर लेते हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की दोस्ती कहानी, क्योंकि ये दोस्ती जो है ये एक इंजीनियर और एक पत्रकार की कहानी है। मनीष सिसोदिया पत्रकार थे, केजरीवाल अपना काम छोड़कर आरटीआई के जरिए तमाम काम करने आ गए थे। तो इनकी दोस्ती। मनीष सिसोदिया जो हैं वो एक रेडियो जॉकी के तौर पर काम करते थे, बाद में एक नोएडा में स्थित एक बड़े टीवी चैनल में पत्रकार के तौर पर काम करते थे। अरविंद केजरीवाल ने इस बीच में अपना एक एनजीओ ओपन कर दिया था अपनी नौकरी के साथ साथ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नौकरी चल रही थी। 1998 में ही उन्होंने एक अपनी जो इस एनजीओ की शुरुआत की थी, नाम था परिवर्तन। मनीष सिसोदिया से एक दिन कहा गया कि आपको एक स्टोरी करनी है, और मनीष सिसोदिया उस एनजीओ परिवर्तन की स्टोरी करने के लिए केजरीवाल के पास पहुंचे। इन दोनों की बॉन्डिंग यहां से अच्छी हो गई और दोनों को लगा कि गुरु साथ में हम कुछ कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल कई बार कहते हैं कि परिवर्तन को आगे बढ़ाने में मनीष सिसोदिया का बड़ा हाथ है। मनीष सिसोदिया ने हालांकि अपना भी एक एनजीओ ओपन किया था, लेकिन बाद में दोनों ने मिलकर परिवर्तन के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद एक समाज सेविका थी अरुणा जी, वो आरटीआई का मसौदा तैयार कर रही थी और उसमें
मनीष सिसोदिया को उन्होंने शामिल करवा लिया। उसमें अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यकर्ता के तौर पर ड्राफ्टिंग कमेटी में काम किया। तकरीबन शायद 9 लोग थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी में, और यहीं से दोनों की दोस्ती जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों साथ साथ मिलकर बिजली झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए काम करने लग जाते हैं, और दोनों अपनी अपनी नौकरी जो है वो छोड़ देते हैं। 2006 में अरविंद केजरीवाल ने अपनी नौकरी छोड़ी, और 2006 के आसपास ही मनीष सिसोदिया भी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से डेडिकेटेड हो गए थे। और इन सब के बीच में आ गया अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन आया और उसके बाद दोनों छा गए, मुख्यमंत्री बन। साल 2010 और 11 के उस दौर में दिल्ली में जमावड़ा लगा था अन्ना आंदोलन का, और बच्चे बच्चे की जुबान पर सिर्फ एक नाम था, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको याद होगा अगर आपकी मेमोरी शार्प है तो। उसी आंदोलन में ये लोग भी जुड़ जाते हैं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। कई बार तो आरोप लगते हैं कि बीजेपी ने भी जोर लगाया था इस आंदोलन में भीड़ को लेकर, और इस आंदोलन का मकसद था कि आंदोलन के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाए। लेकिन इस आंदोलन में एक शख्स नजर आता है जो बड़ी सादी सी शर्ट, एक फटी पुरानी पैंट और फ्लोटर की चप्पल पहने घुमा करता है। वो शख्स कोई और नहीं, वो शख्स थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के इस लुक को उस आंदोलन की एक छवि के तौर पर भी देखा गया, क्योंकि अन्ना आंदोलन में बार बार अरविंद केजरीवाल पर नजर जाती थी और अरविंद केजरीवाल उस संचालकों की लिस्ट में आ गए थे। अरविंद केजरीवाल की वो जो देसी आदमी की छवि थी वो लोगों को आकर्षित कर रही थी और भीड़ को वो पसंद आ रही थी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी पूरी टीम जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, लेकिन इस अनशन में कुछ निकल नहीं रहा था और बार बार अनशन, भूख हड़ताल के बीच में अन्ना एक तरफ सोचते चले गए और बाकी टीम जो है वो एक तरफ सोचती चली गई, और अरविंद केजरीवाल ने इसी दौरान एक बड़ी अच्छी टीम बना ली। हालांकि इसमें उनको साथ, इस आंदोलन के बीच में अरविंद केजरीवाल की टीम मजबूत होती जा रही थी। देश के तमाम बड़े पत्रकारों का साथ उन्हें मिल रहा था और आम आदमी पार्टी ने टीवी को, मीडिया को बड़े अच्छे समझा। उस वक्त कई बड़े पत्रकार, आशुतोष, आशीष खेतान और कई अलग अलग पत्रकार जो थे वो अरविंद केजरीवाल के टच में आ गए। अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई बार उन पर यह आरोप लगते हैं कि इन लोगों ने ब्रांडिंग में काफी मदद की। हालांकि अरविंद केजरीवाल की राहें इतनी आसान नहीं थी। शुरुआती दौर में उन्हें मीडिया ने काफी दरकिनार भी किया, कई सारे सवाल उन पर खड़े हुए। उन्होंने भी कहा था कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी हर चीज को जनता की मांग पर छोड़ दिया और कहा कि जनता फैसला करे। जनता के फैसले का सम्मान करते हुए हम सियासत में आ रहे हैं और 2012 में एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली अन्ना के मर्जी के खिलाफ। उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं, पहली बार मिलकर कांग्रेस के साथ चुनाव में सरकार बनाई और कहा जाता है कि कांग्रेस की वो गलती कांग्रेस पर इतनी भारी पड़ी कि कांग्रेस दिल्ली में 0 पर सिमट गई और फिर कभी कमबैक नहीं कर पाई। हालांकि कमबैक तो बीजेपी भी नहीं कर पाई, क्योंकि 2012 हो, 2014 हो या फिर 20 उसके बाद के चुनाव हो, आम आदमी पार्टी का जलवा जो था वो लगातार बरकरार रहा और दूसरे ही चुनाव में 67 सीटें जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। एक ऐसा इतिहास जो दिल्ली में तो नहीं नजर आता है और अरविंद केजरीवाल की छवि जो है वो लगातार बढ़ती चली गई। हालांकि चुनावी संघर्ष उनका बहुत लंबा रहा है, बनारस से वो चुनाव भी हारे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जितना मैंने जाना, समझा, देखा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बीजेपी को अगर इस देश की किसी सियासी पार्टी ने सबसे अच्छा पढ़ा है तो वो अरविंद केजरीवाल ने पढ़ा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल शिक्षा, स्वास्थ्य के मॉडल पर काम करते हैं और इसी को उन्होंने आधार बनाया। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि बाकी पार्टियां जो हैं वो किसी जाति को लेकर आगे बढ़ती हैं, किसी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ती हैं, लेकिन दिल्ली की सियासत में ये फैक्टर्स काम नहीं कर सकते। दिल्ली की सियासत में आपका जो फैक्टर काम करेगा वो डेवलपमेंट है, क्योंकि यहां पर वोट देने का तरीका थोड़ा अलग होता है। और क्योंकि केजरीवाल खुद बाहर से आए हैं तो वो जातीय पॉलिटिक्स नहीं कर सकते थे, उनकी जात के वोटर दिल्ली में नहीं है, क्षेत्रीय पॉलिटिक्स वो हरियाणा से खुद हैं, तो ये बातें नहीं होती। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को उन्होंने उठाया, तमाम आईआईटीएंस अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल किया और बढ़ाते चले गए। उनकी पॉलिटिक्स की एक जो एक्स फैक्टर रहा जो बीजेपी को हराने में उन्हें काम आता, वो ये कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी सेक्युलरिज्म को प्रो मुस्लिम बना लेते। लेकिन अगर आप अरविंद केजरीवाल को बारीकी से नोटिस करेंगे तो अरविंद केजरीवाल कभी भी 2019 के बाद हिंदुत्व के ऊपर नहीं बोलते हैं और उनकी जितनी पॉलिटिक्स को मैंने समझाना, मुझे लगता है कि वो ये बात जानते हैं कि जहां बीजेपी से डायरेक्ट मुकाबला है वहां एक वर्ग का वोट उन्हें अपने आप मिलेगा। तो ऐसे में जो हिंदू
साधारण परिवार है उसके वोटरों को नुकसान ना पहुंचाया जाए और उससे अच्छे रिश्ते बनाए जाएं, क्योंकि उधर का वोट आएगा भी, इधर वाला बटेगा नहीं। और इस आधार पर दिल्ली में लगातार, लेकिन पंजाब चुनावों में जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने जब से गुजरात का दौरा शुरू किया और गुजरात में बीजेपी को टक्कर देनी शुरू करी, उसके बाद उस वक्त के आसपास से अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स में कई सारी परेशानियां हो रही। और अरविंद केजरीवाल कह भी रहे हैं कि उनके नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया को उठाकर जेल में डाल दिया गया। नंबर 3 नेता सत्येंद्र जैन, क्योंकि सत्येंद्र और मनीष उनके 2 महत्वपूर्ण पिलर थे। एक पिलर जो शिक्षा मंत्री है, जिसको जरिए वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात करते हैं, और दूसरा पिलर उनका मोहल्ला क्लिनिक, जिसकी वो दुनिया भर में तारीफ करते हैं और जिसके आधार को बनाकर पंजाब में उन्होंने या देश के बाकी राज्यों में जाकर प्रचार प्रसार किया। करप्शन फ्री गवर्नमेंट, करप्शन को लेकर लड़ाई शुरू की थी जन लोकपाल से। लेकिन अब मनीष सिसोदिया का करप्शन में जेल जाना, सत्येंद्र जैन का जेल में रहना, करप्शन के चार्जेस लगना, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगना, और अब अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर बुलाया जाना, यह अपने आप में बड़ी डेवलपमेंट। हालांकि अरविंद केजरीवाल एक मंझे हुए सियासतदान है, टीवी को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, इस बात को बखूबी समझते हैं। और आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन करते हुए भगवंत मान सारे मंत्रियों को लेकर जब सीबीआई दफ्तर की तरफ कूच कर रही है, तो बड़ा दिलचस्प होगा यह देखना कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने 10 साल में नेशनल पार्टी बना लिया, वो नेता जो 10 साल के अंदर देश का नेता बन गया, जिसको सभी विपक्ष के लोगों ने दरकिनार कर दिया था, वो क्या इस सीबीआई और ईडी के जाल से निकल पाते हैं? क्या ये शराब घोटाले से अपने आप को पाक साफ कर पाते हैं, या इस दलदल में फंसकर वो घुस जाएंगे? लेकिन जो भी है, कहानी केजरीवाल